आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ओशो कहते हैं कि झूठ का भी अपना अस्तित्व है और स्वप्न का भी अपना अस्तित्व है। जब हम कहते हैं कि स्वप्न झूठ है तो उसका केवल उतना ही मतलब होता है कि स्वप्न का अस्तित्व मानसिक होता है, वास्तविक नहीं। मन की तरंग है, तथ्य नहीं। जब हम जगत को माया कहते हैं तो इसका केवल इतना ही अर्थ होता है कि जगत जैसा दिखाई पड़ता है वैसा होता नहीं है। मनुष्य को दिखाई पड़ रहा है जीवन में, वे जीवन का सत्य नहीं। पूरी तरह जाकर देखा जाए तभी सत्य दिखाई पड़ेगा। जैसे किसी ने भ्रमवश रस्सी को सांप समझ लिया, जब उसने सत्य को जाना तो उसके भ्रम का निराकरण हुआ। असत्य इस अर्थ में कि जिसे हम रोज खोज रहे हैं उसे कभी खोया ही नहीं, अर्थात थी तो वो रस्सी ही, उसे भ्रमवश हमने सांप समझ लिया था तो उसका सत्य रस्सी होना ही है। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ और पहली ही सुबह लोग उनके पास आए और पूछने लगे, आपको क्या मिला? तो बुद्ध ने कहा, मत पूछो मुझे क्या मिला। मुझे मिला कुछ भी नहीं, लेकिन खोया जरूर। वह जो था नहीं वह मैंने खोया। समस्त साधना चूँकि संसार से बाहर निकलने की है, क्योंकि संसार को मैं भ्रम कहता हूँ। भ्रम इस अर्थ में कि जैसा हम समझ रहे हैं संसार वैसा नहीं है। और जिंदगी का बड़ा राज है, उसमें कुछ चीज़ें चढ़नी पड़ती हैं और उतनी ही उतरनी पड़ती हैं। उसमें कभी कुछ पकड़ना भी पड़ता है और कभी छोड़ना भी पड़ता है। कुछ लोगों ने धन को पकड़ा है, कुछ लोगों ने धन को पकड़ा हुआ है, कुछ लोगों ने संसार को पकड़ा हुआ है, कुछ लोगों ने मोक्ष को पकड़ा है। लेकिन पकड़ कभी छूटती नहीं। मुक्त वही है जिसकी कोई पकड़ नहीं है, और सत्य को वही जानेगा जिसकी कोई शर्त नहीं है, कोई अटकाव नहीं है, कोई रुकाव नहीं है, जिसका कोई आग्रह नहीं है। सत्य को वही जानेगा जिसकी कोई शर्त नहीं है। अगर तुम्हारी इतनी भी शर्त है कि मैं मंदिर में ही रहूँगा, मैं दुकान पर न जाऊँगा, तो तुम सत्य को न जान सकोगे। अगर तुम्हारी शर्त यह है कि मैं सन्यासी की तरह जीऊँगा, तो भी तुम सत्य को न जान पाओगे। तुम सीढ़ी तो चढ़े, लेकिन आखिरी सोपान पर खड़े होकर तुमने सीढ़ी पकड़ ली, क्योंकि जहाँ तक पकड़ है वहाँ तक बंधन होगा। ये सब छोड़ दो। इस संसार में दो तरह के आदमी हैं, एक छोड़ने की तरफ सीढ़ियाँ पकड़ लेता है, एक पकड़ने की तरफ सीढ़ियाँ पकड़ लेता है, लेकिन सीढ़ियों पर कोई भी पकड़ने को राजी नहीं। ओशो कहते हैं, मेरी दृष्टि में सत्य वहाँ है जहाँ सीढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं और तुम समतल पर आ जाते हो। ना जहाँ चढ़ना है, ना जहाँ उतरना है। सत्य वहाँ है जहाँ तुम्हारी पकड़ छूट जाती है, तुम्हारी शर्त छूट जाती है। सत्य वहाँ है
जहाँ तुम अभ्यासित होकर चित्त से चीज को नहीं देखते, अभ्यास शून्य चित्त से चीज़ों को देखने लग जाते हो। और आदमी मन और साधना दोनों से तभी मुक्त हो पाता है जब आप अभ्यास शून्य चित्त से हो जाते हैं। इस संसार में जो भी घटता है वह प्राकृतिक होता है, और मनुष्य अगर आध्यात्मिक विकास कर रहा है तो वह उसकी प्रकृति की संभावना है। छलांग लगा रहा है तो भी प्रकृति की संभावना है। इसका मतलब है प्रकृति में अनंत संभावनाएं हैं। प्रकृति बड़ी सहयोगी है, दुख सुख दोनों में प्राकृतिक है। हम प्रकृति के हिस्से हैं। चुनाव भी प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति की क्षमता है, जितना चेतन होता चला जाता है व्यक्ति, चुनाव की क्षमता उतनी ही प्रगाढ़ होती चली जाती है। भीतर की अनंत ऊर्जाएं व्यक्ति के चुनाव का एकमात्र आधार है। इस ऊर्जा के 3 तल हैं। एक तल मूर्छा, दूसरा तल जहाँ चुनाव है, तीसरा तल जहाँ कोई चुनाव है ही नहीं। यह मनुष्य की पूर्व जागृति का जगत है। आगे बढ़ना है तो जागृति बढ़ानी पड़ेगी। आगे बढ़ने का मतलब है जागो और जागो और जागो। आगे बढ़ने का चुनाव भी हमारा ही है। विज्ञान का एक ही अर्थ है कि हमने प्रकृति के अनुकूल चलने की तरकीबें खोज ली हैं। विज्ञान है बाह्य प्रकृति की अनुकूलता की खोज, और धर्म है प्रकृति के अंतस नियमों की अनुकूलता की खोज। जो प्रकृति के अनुकूल हो रहा है, जो आदमी प्रेम करना सीख लेता है, असल में उसने भीतरी विज्ञान का नियम सीखा है। अंतस जीवन की अंतिम अनुकूलता है, वह है ध्यान। ध्यान का मतलब है भीतर से आदमी अब जीवन के परम नियम के अनुकूल खड़ा हो रहा है, जो नियम से कहीं लड़ता नहीं है, जो नियम से कहीं विभाजित नहीं होता है। वह परम सत्य को उपलब्ध हो जाता है, वह धर्म को उपलब्ध हो जाता है। जो धर्म से मिलता है उसे हम ज्ञान कहते हैं। जो साइंस से मिलता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान। धर्म मतलब सहज ज्ञान। ये सब स्थिति है, निर्णय होना चाहिए। और जो आदमी प्रतिपल निर्णय लेकर जी रहा है उसकी चेतना प्रतिपल बढ़ती जाएगी। संकल्प की जितनी गहरी चोट, निर्णय का जितना गहरा भाव, उतनी चेतना पूर्ण हो जाती है। भीतर से तुम्हारे निर्णय के, तुम्हारे जागने की शक्ति और ऐसी निर्णायक शक्ति आ जाए, आदमी निर्णय ले सके और लौटे ना, वह आदमी जाग ही जाता है। आदमी निर्णय लेता है, लेकिन कभी कभी उस निर्णय पर वहीं रुक जाता है, तो उसके आगे बढ़ने की गति जो है धीमी हो जाती है। इसलिए इस जीवन में एक निर्णायक स्थिति का आना अनिवार्य होता है। जिसने निर्णायक स्थिति में आकर एक निर्णय ले लिया, वो व्यक्ति वास्तव में मुक्त हो जाता है, जाग जाता है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सद्भावना समिति को भी धन्यवाद देती हूँ।
जिन्होंने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि शांतिपूर्वक आपने विचारों को सुनने का प्रयास किया। पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद।